लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। जैसे आपको ज्ञात है पिछले कुछ दिनों में ये होली के दौरान काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हुए हैं हमारी स्टेट के अंदर। इवन आपको पता सारा बैरियर तोड़ के जो है ये लोग निकल गए, उन्होंने वहाँ पर कर्मचारी से मारपीट की। जगह जगह रायसन में, धोबी में, मनाली में और हमारी वैली में तो रोज के 8 से 10 इंसिडेंट्स जो है वो मार कुटाई और वायलेंस के होते हैं। और ये लोग बिना हेलमेट के नशे की हालत में ट्रिपरिंग करते हुए एक मॉब मेंटालिटी का करते हैं। और इनमें से कुछ लोग खालिस्तानी झंडे लगा के, भिंडरावाला के झंडे लगा के और वो नारे लगाते हैं, जिसके हमारी भावना आहत होती है। और पुलिस प्रशासन की ओर से इनके ऊपर अंकुश नहीं लगा है, जिसके कारण आप दर साल जो है हमारी स्थिति बदतर होती जा रही है। किसको भेज रहे हैं आप ज्ञापन? सीएम साहब को हम भेज देंगे। हमने इसमें मैम आपको फोटोग्राफ चाहिए होगा ना? एक हमारी इसमें कुछ डिमांड है मैम जी कि आप अगली साल से सुनिश्चित करें कि हिमाचल बॉर्डर से इन लोगों को सैनिटाइज किया जाए, ताकि ये पूरे जो हमारे जो लॉज कानून जो है उनको पालन करते हैं, ये ट्रिपलिंग वगैरह ना करें। जो लोग तो पगड़ी धारण करके आते हैं वो तो ठीक है जी, बाकी जो लोग सिर्फ कपड़ा बांध के आते हैं वो हेलमेट लगा के आए। जैसे हम लोगों के टेस्ट होते हैं, ये भुक्की और अफीम के नशे में चले होते हैं, उसके कारण जो है ये एक इशू बन गया। आप जगह जगह बैरिकेडिंग करें। और हमारी डिमांड है मैम कि आप 15 दिन के अंदर सरकार जितने जो लोगों के अगेंस्ट जो FIRs हुई हैं, जैसे साडा बैरियर तोड़ा गया है या वायलेंस के इशूज हुए हैं या खालिस्तानी झंडे हैं, उनके अगेंस्ट सरकार इनके अगेंस्ट एक्शन वरना हम 4 तारीख को फिर हम लोग ऐसा है कि इसमें आपका ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को है, हम आपका ज्ञापन भेज देंगे। लेकिन जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज है, एक प्रशासन पुलिस का पूरा सिस्टम है, हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, बहुत सारे चलान भी इस समय में किए जाते हैं। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को नहीं लें। वही है जहाँ पे पुलिस का जो काम है, आप यहाँ के लोकल व्यक्ति हैं, हिमाचल में सब एक्सेसिबल होते हैं। आप अपनी कंप्लेंट कंसर्न थाने में, कंसर्न SP को, SDM को, DC को कर सकते हैं। लेकिन किसी को भी अपने हाथ में कानून व्यवस्था नहीं लेनी। एक तो अकेले मॉब में आके एकदम अटैक कर देते हैं, तो बाकी आपका ज्ञापन हम भेजते हैं। नहीं ठीक है ना जी, क्योंकि लोगों को मजबूरी में सेल्फ डिफेंस में आगे आना पड़ रहा है। नहीं, जो काम आपके पास है, जहाँ झगड़ा पड़ेगा वो हमारा काम है। मैं सिर्फ आपसे एक अनुरोध कर रही हूँ, बाकी आपका ज्ञापन को पढ़ा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। लेकिन अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को लेने का सभी लोग रजिस्टर है, एक सिस्टम है, इन प्लेस है, ठीक है। हम स्पेशल ड्यूटीज लगाते हैं, हमें जरूरत लगेगी हम और ज्यादा लगाएंगे, ठीक है। जहाँ प्रेजेंस की जरूरत होगी, जो पुलिस का काम है वो अपनी पुलिस पे मैम जितने इंसिडेंट हुआ शाह के पास में, तो पुलिस सिर्फ वहाँ से 200 मीटर दूरी पे 5 जवान खड़े थे। नहीं, अगर पुलिस ने हमने मणिकरण में फोन किया, दिल्ली में फोन किया। अगर पुलिस के काम में कोई कार्रवाई में कमी है तो वो उसकी आंसरेबिलिटी पुलिस देगी, अगर कभी है तो जी। उनके सुनिए, अगर कमी है या नहीं है उसको पुलिस देखेगी। यहाँ पे सभी पूरा सिस्टम है, पुलिस है ना, SHO है, DSP है, SP है, एक फॉर्मल माध्यम है, उससे आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप सपोर्ट करेंगे। इतना छोटा सा हमारे लॉ एंड ऑर्डर में हमारा सपोर्ट करेंगे। पौना घंटा उनको पकड़ के रखा जी, पुलिस वहाँ पहुंची नहीं इतने बोलने के बाद। 200 मीटर और जिन लोगों ने वायलेंस की उनका नंबर्स विद वीडियोस हमने बुंतर थाने को दे दी थी। हाथीराम पकड़े अमन सिंह। अमन जी, जहाँ पे पुलिस एक्शन नहीं लेती है वहाँ पे पुलिस को एक्शन देने के आप इंडिविजुअल कंप्लेंट कर सकते हैं, हम जरूर एक्शन लेंगे। नहीं लिया उस पर कार्रवाई भी की जाएगी और उनसे पूछा भी जाएगा कि क्यों नहीं किया। मैं सिर्फ ये इतनी सी बात कर रही हूँ कि जो पूरी व्यवस्था एग्जिस्ट करती है, हमें एज ए स्टेट उस पर विश्वास करना पड़ेगा, उसमें बिलीव करना पड़ेगा। जहाँ गैप्स हैं, यू आर फ्री टू गिव स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वही मैंने कहा कि आप जहाँ पे आपको कंप्लेंट है, अनुरोध है आपसे कि आप खुद कार्रवाई नहीं करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ने में नहीं, उसको मेंटेन करने में। 2 साल पहले देखो 80-90 गाड़ियां तोड़ी,
है ना, और माता को उन्होंने शराब वगैरह चढ़ाई, ये सब चीजें आपका ज्ञापन मैं भेज दूंगी। जो मुझे कहना था मैंने आपको कह नहीं, हमारी डिमांड मैडम आगे ये है ना, समझने की आपकी मर्जी। हमारी डिमांड ये है कि भाई कम से कम एक बार आपकी डिमांड आ गई मेरे पास, हाँ जी, ठीक कि है? पूर्व तैयारी आपको होनी कोई चाहिए। स्पेसिफिक कंप्लेंट है आप वो भी दे सकते हो, अभी उसमें नीचे कोई- से धमकियां आ रही है फोन के माध्यम से 26 के तारीख को माध्यम से। आगे इसके लिए उसकी भी एक कार्रवाई है, एक प्रक्रिया है, मैं इसमें आपको दे सकते हैं उसकी डिटेल्स, है ना, यू आर फ्री। मैंने जैसे कहा जो भी स्पेसिफिक कंप्लेंट है उसमें पुलिस इज बाउंड टू टेक ना खालिस्तानी आप झंडे कर सकते हैं। खालिस्तानी झंडे लगा के ये स्टेट एंटर करके वापस चले जाते हैं तो पुलिस तो एक्शन ले ही नहीं रही आपको है। अगर ऐसा लगता है कि नहीं लेनी है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वही है जी, अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, पुलिस इसलिए को आपके आप पास ज्ञापन दे इसीलिए आपके पास उसमें पुलिस हम हमारे को action उल्टा लेंगे। बोलती है। अगर हम पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं तो पुलिस हमारे को उल्टा ये बोलते है कि आप हमारे को काम सिखा रहे हैं। अब हम काम भी नहीं, ये भी ना बोले कि ये चीज गलत हो रही है। जनता के चुने हुए ये है प्रतिनिधि बहुत मैम, बड़ा। लोग तो हमारे पास आएंगे ना, मैंने हमको आपकी तो पूरी बोलना बात सुन ली, अब आप मेरी हाँ भी जी। सुनिए, ठीक है? नहीं, सिर्फ एक छोटा सा अनुरोध है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक सिस्टम होता है, ठीक है? हम छोटा सा प्रदेश है, हम लोगों को अपने सिस्टम्स को खुद रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जहां आपको पुलिस की चूक लगती है आप मुझे कंप्लेंट स्पेसिफिक केस में दे सकते हैं, उसमें कार्रवाई की जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और दूसरी उसमें मैं आपके साथ खड़ी हूँ, उसमें कोई दिक्कत खालिस्तानी झंडे अलाउड है? नहीं। आपको इसका जो सवाल का जवाब आपको पता है, क्या नाम बताया आपने अपना? अमन। हाँ जी अमन जी, आपको जिस सवाल का इसमें मैं एंगेज नहीं करूंगी, आपका ज्ञापन मैं भिजवा नहीं मैं दूंगी। स्टेट धन्यवाद एंटर करके वापस चले जाते हैं, 3 धन्यवाद। 4 दिन बाइक्स लगा उसमें लगा। धन्यवाद। जो आप ऐसे सवाल पूछेंगे तो इसमें मैं एंगेज नहीं कर पाऊंगी conversation को। नहीं, हमारा कौन है जी। मतलब लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, बिल्कुल। बस वही मेन बात है। उसमें आपके और साथ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन उसमें आपके साथ हाँ, मैं- वो modification- बद से बदतर हो रही है स्थिति, बद से बदतर हो रही है 3-4 कोई बात नहीं जी, हम एक्शन लेंगे, जा रही है ना। जो बाई लॉ एक्शन बनता है वो हम लेंगे। क्या मैम ये जो फ्लैग लेके आ रहे हैं इस तरह की गाड़ियों में, ये अलाउड हो गया क्या यहाँ पे? इसके बारे में क्या बोलेंगे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आपको लॉ की पोजीशन पता है। तो आप अजीब जी ऐसा ना, आप सवाल जो ठीक सवाल है वो करें, उसका मैं जवाब आपको दूंगी। मैंने कहा जहां आपको कंप्लेंट है, जहां आपके पास लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, यू आर फ्री टू कंप्लेंट। आप इंडिविजुअल कंप्लेंट जितनी लाना चाहते हैं आप मेरे पास ला सकते हैं। चले गए। अगले दिन हमारे प्रशासन ने वीडियो सेस करके खाना पूर्ति के लिए FIR बाइक नंबर के साथ दर्ज कर दी, और ये बहुत क्लियर है कि हमारे प्रशासन में इतना दम नहीं है कि उनको पंजाब से जाके अरेस्ट करके ले आए। इन सब हरकतों के कारण इन लोगों की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और आने वाला समय ऐसा होगा जिसमें हम लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा अगर हम चुप रहे। मेरे को पर्सनली इस इशू के बाद, क्योंकि मेरा वाला इंसिडेंट बड़ा फ्लेयर अप हो गया था, तो मेरे को पर्सनली कम से कम 2000 डेथ थ्रेट्स फोन के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू आ चुकी हैं। पर मैं उन सब खालिस्तानी लोगों को अपना मैसेज बहुत क्लियर देना चाहता हूं कि मैं और हम सब डरने वाले नहीं हैं। आप अगली बार भी खालिस्तान का झंडा लगा के आएंगे, अगर हमारा प्रशासन एक्शन नहीं लेता है तो हम उनको निकालेंगे। हमारा रोष साफ साफ दिखेगा। तो हमारा सब लोगों का प्रशासन से अनुरोध है, आज के दिन सिर्फ हमने अपना रोष व्यक्त करना था और सिर्फ मेमोरेंडम देना था, पर सरकार अगर 4 अप्रैल तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम सारे कुल्लूवासी एक जोरदार रोष प्रदर्शन करेंगे। हमारी सरकार से डिमांड है कि एक तो इन लोगों के ऊपर जिनके पूरे उनके पास बाइक नंबर सब कुछ सब डिटेल्स है, उनके ऊपर क्लियर एक्शन लिया जाए। दूसरा, आने वाले समय में सरकार सुनिश्चित करे कि हिमाचल बॉर्डर से उनको सैनिटाइज किया जाए। जो आने वाले लोग हैं उनके गाड़ियों के दस्तावेज चेक किए जाएं, वो कोई भी ट्रिपलिंग करके ना आए, बिना साइलेंसर्स के गाड़ियां लेके ना आए। हमारा सरकार से अनुरोध है कि जिस तरीके से हम लोगों के लिए हेलमेट लगाना जरूरी है, जो तो सिख वो पगड़ी पहनते हैं उनके लिए तो वैलिड है कि वो हेलमेट नहीं लगाए, पर जो युवक सिर्फ कपड़ा बांध के या परना बांध के आते हैं, सरकार सुनिश्चित करे कि उन सब के ऊपर हेलमेट हो, स्पीड लिमिट्स का कंट्रोल हो, कि कोई भी नशे के हालत में ना आए। हमारे तो जगह जगह जाके ब्लड टेस्ट होता है, इन लोगों का ब्लड टेस्ट क्यों नहीं किया जाता है?
सरकार सुनिश्चित करे कि जगह जगह बैरिकेडिंग हो ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई भी खालिस्तानी झंडा लग के ना आए। हमारी साथ में ये भी डिमांड रहेगी कि 22 के ऊपर लगे हुए कोई भी लोहे या आयरन की रॉड अलाउड ना हो। सरकार सुनिश्चित करे कि सिर्फ सॉफ्ट लकड़ के 1.5-2 फुट के जो डंडे हैं उसके ऊपर अपने धार्मिक चिन्ह लगा के आए, क्योंकि जब भी स्थिति बिगड़ती है तो इन लोहे की रॉडों को, डंडों को ये हथियार की तरह हम लोगों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं।